अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लुगर। एक फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं तो आज हमारा प्रोग्राम भी इस शहर फैसलाबाद की पहचान इंडस्ट्री से मुताल्लिक ही है, लेकिन आज है उन मज़दूरों की आवाज़ कि जो मज़दूर इस फैसलाबाद की पहचान समझे जाते थे, जिन्हें यह कहा जाता था कि फैसलाबाद को जो मज़दूर है वो फैसलाबाद की पहचान है, ये मज़दूरों का शहर है, मज़दूरों के हकूक़ की अलंबरदारी यहाँ से की जाती है। हमेशा से कोई भी जमात हो अपनी सियासत का आगाज़ धोबी घाट से करती थी तो मज़दूरों की बात करती थी, मज़दूरों का नाम लिया जाता था। इमरान खान साहब भी जब पाकिस्तान फैसलाबाद आए, पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद जिसे मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, वहाँ से अपना खिताब किया तो उन्होंने कहा हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजबूत करेंगे। लेकिन आखिरकार मजदूर हमेशा से कम तक क्यों होता चला गया, वो गरीब से गरीब होता चला गया, गुर्बत ख़त्म ना हुई, गरीब ख़त्म होने लगे। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? पाकिस्तान के अंदर गुर्बत और ख़ास तौर पर महंगाई की शरह जो है उसमें बदतरीज इजाफा देखने को मिल रहा है। आज का प्रोग्राम मज़दूरों के साथ ही होगा, आपको लिए चलेंगे। सबसे पहले कादराबाद पहुँचे हैं और हमारे साथ मज़दूर होंगे, मज़दूर रहनुमा होंगे, उनके साथ बात करेंगे कि मज़दूर जो हैं वो कैसे बिलबला रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं। हमारी जो बेरोज़गारी की शरह है वो 30% से बढ़ते 40% तक पहुंच चुकी है, लेकिन हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। जी कब से फैक्ट्री पे काम कर रहे हैं? काम से ये मैं तो 40 साल से कर रहा हूँ। अब हालात कब कैसे थे और अब कैसे हैं? हालात आज 3 माह से ख़राब है, 4 माह से ख़राब है। ये मालकान है कोरोना की आड़ में बंद करके कहते थे बाहर जाओ, जब चलेगा काम फिर बुला लेंगे, ना कोई देते हैं ना कोई लेते हैं, तो जब बेरोजगार फिरते हैं। कुछ काम चलने लगा तो क्या वापस बुला रहे हैं? हाँ जी, काम चलेगा तो फिर वापस बुला लेंगे, लेकिन नहीं बुला रहे। 1 माह से मैं फारग फिर रहा हूँ। कितनी तनख्वाह थी पहले? तनख्वाह नहीं, ठेका होता है हमारा। ठेका होता है? हाँ जी। तो आपके ख्याल में कि गवर्नमेंट इमरान खान, जब कोई भी गवर्नमेंट हो वो मजदूरों का नाम लेती है फैसलाबाद आके? हाँ जी, हाँ जी। इमरान खान साहब ने भी नारा मारा था। हाँ जी। लेकिन अब मौशत का बुरा हाल पुरानी गवर्नमेंटों ने दे दिया, क्या उसका हाँ जी, कसूर हाँ जी। आवाम से निकालना है? हाँ बिल्कुल ऐसे। वो इमरान खान साहब किसी हुकूमत ने कुछ नहीं है इस दफा किया, वैसे को वैसे ही छोड़ दिया हमें। वैसे मतलब कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर जो ना अगर वो करेगा फिर सड़कों पर तो आएंगे हम, सड़कों पे आने पे मजबूर किया जा रहा है। और क्या है? आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। कब से फैक्ट्री पे काम कर रहे हैं? तकरीबन 6 माह से काम कर रहे हैं। 6 माह से। 6 माह से? हाँ जी। तो ये गुज़िश्ता 4 माह कैसे गुजारे हैं? बहुत मुश्किल है। तो अब पहले आपसे ये वादा किया गया था कि जब फैक्ट्री चलेंगी आपको रख लिया जाएगा, तो अब जब फैक्ट्री चल रही है तो क्या हालात हैं? अब तो फारग है, नहीं रख रहे, काम ही चल रहा। काम ही नहीं चल हाँ, रहा, फारग लेकिन है। फैक्ट्रियाँ चल रही हैं माल फैक्ट्री चल रही है। वो ये कह रहे हैं कि हमने उनसे कहा था उजरत का ज़्यादा करें, वो कह रहे नहीं, गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश। अस्सलाम वालेकुम। क्या हालात वाक़ थे आजकल? ਹਾਲਾਤਕਾਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਟੀ 41 ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। और लॉकडाउन अभी मजदूर एक माह की तनख्वाह मांगेंगे, जो पीछे बंद पड़ी रही फैक्ट्रियाँ तब की मांगे, तो क्या किया जाएगा? 1 माह की तनख्वाह तो दूर की बात है, ये 1 दिन की भी नहीं देते। लेकिन लॉकडाउन के दरमियान जो 3 माह लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के दरमियान जो लोग काम पे नहीं आए उनको काम से फारग कर दिया है। जो कसूर इनका है, फैक्ट्रियाँ ये बंद करते हैं, लेकिन मजदूर का ये कसूर है कि मजदूर को काम से फारग कर दिया जाता है। जब मजदूर को फारग कर दिया जाता है उसको कहा जाता है कि अगर तुमने काम सही नहीं करना या ये नहीं अपना मुतालबा करना है, ठंडे पखे ठंडे पानी की मुतालबा करना है, तो आप काम से फारग हैं। ऐसे ही चलेगा। अच्छा, यानी कि मजदूर गर्मी में काम करना मजदूर ये कहेगा जैसे हालत है मुझे मरने दो फिर कबूल है। हाँ, तो ये फैक्ट्री मालिक भी चाहता है। इधर आ जाओ ज़रा तुम। अस्सलाम वालेकुम। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। कितने दे रहने वाले हो? ਇੱਥੇ ਸੌ ਚੱਕਦੇ किदा हालात चल रहे? सही है? ਮਾੜੇ ਹੀ ਆ माड़े ही है। हाँ। तो जो 3 महीने पिछे लंघे ਉਹਦੀ कोई तनख्वाह कोई चीज़ मिली? ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ नहीं दी। तो 12,000 रुपये इमरान खान ने जड़ा ਉਹ ਵੀ वो भी नहीं मिले। ਨਹੀਂ की मैसेज किया सी, रिप्लाई की आया? ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਦਵਾਂਗੇ। जांच पड़ताल हो रही है, तो जांच पड़ताल नहीं मुक्की हले? ਨਹੀਂ ਜੀ, कि कोई थोड़ियां कोठियां बनियां कि जांच पड़ताल नहीं मुक्की हले? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। कोई पैसे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हो? कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। शादीशुदा हो? हालात सही चल रहे हैं घर में? ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾत ਚੱਲ ਰਹੇ। पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़े लिखे। अच्छा, आपके ख्याल में क्या जो गवर्नमेंट है बजट में कुछ नहीं आया, तो उम्मीद है कोई हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं उम्मीद।
उम्मीद नहीं है जी, उम्मीद ना मायूस हो रहे हैं लोग और वो कह रहे हैं कि हमें कुछ भी मिलता नज़र नहीं आ रहा। बाबा लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ। बाबा जी से पूछते हैं, बाबा जी थोड़ा आगे आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कुछ मज़दूरों के कुछ गिले हैं, किसी का कुछ गिला है, लेकिन हर कोई रो रहा है, चीख रहा है, पुकार रहा है। बजट के अंदर क्या आप लोगों को कुछ मिल सका है? सबसे पहले तो ये मेरा सवाल होगा, पता तो मुझे भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मज़दूर की ज़ुबानी सुन सकें कि क्या मज़दूर को इस पूरे बजट के अंदर कुछ मिल सका है? फैसलाबाद के धोबीगढ़ ग्राउंड में खान साहब खड़े हो कहते थे इंडस्ट्री चलेगी, पहिया चलेगा, मजदूर की नुमाइंदगी करेंगे, वोट लिए और रफू चक्कर हो गए। बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर यहाँ पे लाखों मेहनत का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मजदूरों के लिए नाम लेना तक भी बजट में गुब्बारा नहीं किया गया। ना वफाकी हुकूमत ने कुछ दिया है, ना सूबाई हुकूमत ने कुछ दिया है। ऊपर से सारा कुछ, सारा फ़ायदा सनतकारों को दिया जा रहा है। सिर्फ सनतकारों के लिए पैकेज दिया जा रहा है। सनतकारों को रिफंड भी दिए गए हैं, सनतकारों को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया गया है। मिला नहीं है तो कुछ मजदूर को नहीं मिला। बाबा जी पहले फैक्ट्रियाँ चल रही थी तो मजदूर जब बंद है, लॉकडाउन की वजह से जब बंद हुई तो उन्होंने वादा किया जब खुलेंगी दोबारा बुला लेंगे। आपके ख्याल में अभी तक कितना मजदूर बेरोजगार हो गया है मालिकान के झूठे वादों की वजह से? इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री से 30% मजदूर जो हैं वो बेरोजगार हैं फैसलाबाद के अंदर। जो लोग ये वो है जो पहले बंद होने के बाद की बात है, पहले बात है। अब जो सनतकारों ने रिलीफ लिया है, सनतकारों ने जो काम किया है, उसके आप देखें कि फैसलाबाद शहर के अंदर 47 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन महकमा सोशल सिक्योरिटी में इकट्ठा होता था पिछले 2 माह में, लेकिन अभी सिर्फ फैसलाबाद के सनतकारों ने सिर्फ 23 करोड़ रुपये अदा किया है, बाकी अदा ही नहीं किया। हुकूमत से भी रिलीफ लिए जा रहे हैं और रिफंड भी लिए जा रहे हैं, GSP प्लस की सहूलत भी ले रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा तो मजदूर को कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रोज़ाना एक ऐप मुतारफ़ कराते हैं, ये लंगर की ऐप है, ये फलाना ऐप है। क्या हम मांगते हैं? हम चाहते हैं हमें रोज़गार दें। रोज़गार जब हमें मिलेगा तो हमारे लोग काम पर करेंगे। अब फिर दोबारा लॉकडाउन है, शहर बंद है, सूतर मंडी बंद है, कपड़ा मंडी बंद है। अभी 2 दिन के बाद फैसलाबाद के 5 लाख मजदूर फिर बेरोजगार होने का खतरा पैदा हो चुका है। अगर सूतर मंडी कपड़ा मंडी नहीं खुलेगी तो ये कहाँ से सूतर और ताना और बाना लाएंगे? तो मेरी गुजारिश है कि छोटे 10,000 छोटे ताजर, उनके साथ जो 50,000 डेली वेजेस हमारे मजदूर काम करते हैं वो बेरोजगार घरों में बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। आपके पास पॉलिसी है कि शाम को आप बैठते हैं टीवी पे और एक पॉलिसी बनाते हैं कि जनाब ये लंगर ऐप है। क्या हमने लाइनों में लग के लंगर लेना या हमें रोजगार बनाए? हमें कौन बनाए? ये बात ठीक है कि मजदूर कभी भी हाथ फैलाना नहीं मांगता, वो कहता है मुझे मेहनत करने दिया जाए, मैं मेहनत करके अपना कमाना चाहता हूँ। आपको लगता है वफाक और सूबा कहीं एक जगह नज़र आ रहा है? इमरान खान साहब कहते हैं लॉकडाउन नहीं करना, सूबाई गवर्नमेंट लॉकडाउन कर देती है, कल खान साहब ने फिर कह दिया है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। तो फिर ये कौन सी ऐसी इनके मशीरान हैं जो कि गलत मशवरे देके तमाम मौशत का बेड़ागर कर रहे हैं? देखिए जी, हम कहते हैं कि अगर लॉकडाउन करना तो आप कर्फ्यू लगा देना, लेकिन मजदूर के लिए तो कोई पॉलिसी बनाए ना। पूरी दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर लोगों ने पॉलिसी बनाकर लोगों को घर में राशन पहुंचाया है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई पॉलिसी नहीं है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अगर लोगों को इसी तरह बेरोजगार होते रहेगा तो आवाम का सैलाब सड़कों पर आएगा, फिर जो खान साहब से भी संभाला नहीं जाएगा। ये संभाला नहीं जाएगा, ये बाबा जी की बात बिल्कुल सही है। लेकिन बाबा जी इस वक्त जो मजदूर है वो फैसलाबाद में हम कितनी का दादोशुमार लेंगे? उससे पहले 70% इंडस्ट्री हमारी बंद हो चुकी थी, लूम इंडस्ट्री। अब बाकी रहते भी बेड़ा गर्क हो चुका है। बड़ी फैक्ट्रियों वालों ने वादे किए, कितना का दादोशुमार लगाएंगे बड़ी तादाद में पहले, और अब कितना का हमारा मजदूर बेरोजगार हो गया? क्या फैसलाबाद अब मजदूरों का शहर रह गया? जी बिल्कुल, अभी तक तो हमारा 30% मजदूर बेरोजगार हैं, लेकिन अब जो हमारे जो शार्टेज हुई है कपड़े की, वो 50 करोड़ मीटर कपड़ा फैसलाबाद की मंडी से शार्ट हो चुका है। अब ये मसलसल पावर लूमें चलती रहे तो कपड़े की डिमांड पूरी नहीं होगी। लेकिन लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने की वजह से अभी 50,000 मजदूर तो वो है जो घंटा घर के 8 बाजारों में काम करते हैं, वो बेरोजगार हैं। 10,000 छोटे ताजर बेरोजगार हुए हैं। अब जहाँ पे ताना बाना नहीं मिलेगा तो मजदूरों को धड़ाधड़ नौकरियों से बाहर कर दिया। अब तो पहले तो यह था ना, रमज़ान आ रहा है, किसी ने ज़कात देनी थी, किसी ने खराज देनी थी, उन्होंने लोगों के साथ आऊँगी। अब तो वो वक्त भी गुजर चुका है। अब मजदूर जाएगा तो किधर जाएगा? इमरान खान साहब से अपील है कि अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें। लोगों ने तब्दीली के लिए वोट दिया था। फैसलाबाद शहर को कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया गया। फैसलाबाद के लिए कोई नहीं। 4 MNA हमारे गूंगे हैं जो वहाँ पे जाकर कोई बात मजदूर की नहीं कर रहे, ना कोई हमारे MP ने
पंजाब असम्बली में एक भी लफ्ज़ किसी मजदूर के लिए बोला होगा। हालांकि फैसलाबाद शहर ने तारीख बदली है, मजदूरों ने वोट देकर इनको मुंतखब करके भेजा है, लेकिन बाबा जी मजदूर की कोई बात मजदूर नहीं। बेवकूफ़ क्यों बन जाते हैं? हर साल हम हर बार इन्हें वोट दे देते हैं, ये वादे करते हैं, करता कोई नहीं है, लेकिन वोट दे दिया जाता है। पीटीआई ने सब्ज बाग दिखाए, लेकिन वो सब्ज बाग हरे ना हो सके। लेकिन पहले दो जमातों से डसते आ रहे थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग। अब तीसरी जमात पे लोगों ने इत्मीद किया था कैसे उम्मीद है फैसलाबाद के। अब क्या होगा? इत्मीद को ठेस पहुंचाई है इमरान खान साहब और उनके मुंतखब नुमाइंदों ने। हमारे शहर के चारों नुमाइंदे MNAs और उनके जो नीचे MPs हैं, उन्होंने हमें नज़रअंदाज किया है। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा, हमारा ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन अब मजदूर अपना फैसला खुद करेंगे शहर में कि हमने किस तरह चलना है। मजदूर अपना फैसला खुद करेंगे, वक्त गुजर जाएगा। वक्त कहते हैं गुजर ही जाता है, और अच्छा वक्त गुजर जाता है तो बुरा वक्त भी गुजर जाता है, और फिर से अच्छा वक्त आता है। एक उम्मीद होती है, जो उम्मीद इन्हें आपसे थी आपने पूरी नहीं की। अब ये उम्मीद खुद से लगाए बैठे हैं कि दोबारा से वो पर्ची इस्तेमाल करने का वक्त आएगा, तो पर्ची का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए ऐसे नुमाइंदे लेके आएंगे जिनकी आवाज़ बन सके। शेख खुर्रम शहजाद का ये हल्का, उन्होंने आवाज़ बुलंद की असम्बली के अंदर ज़ीरो रेडिटी के लिए, तो मेरे ख्याल में इसके लिए भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और बनती है कि मज़दूर हैं, मज़दूरों का इलाका है, यहाँ से बड़ी तादाद में आप जीते हैं, आप खूब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप दर्द जानते हैं। अगर वो दर्द जानते हैं तो असम्बली के फ्लोर पर बुलंदोबाग एक तकरीर करें, क्योंकि हुकूमत आपको, आपके तमाम फैसलाबाद के मेम्बरान को इस काबिल नहीं समझ रही कि किसी बड़ी सीट पर बिठा कर आपसे फैसले करवाए जाएँ। तो खुदारा इस शहर की नुमाइंदगी का हक़ फिर अदा कर दें, ताकि ये लोग ये कह सकें कि हमने आपको वोट देकर फ़ख्र महसूस किया है, हमें अफसोस ना हो। एक छोटी सी ब्रेक को दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मज़दूरों की बात कर रहे हैं। मैनचेस्टर पाकिस्तान फैसलाबाद जो कि मज़दूरों का शहर था, मज़दूर के सद तक बेहाल हैं, बदहाल हैं, क्या उनकी हालत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? हम शाहकोट से। शाहकोट से यहाँ मजदूरी करने हैं। कितने सालों से लूम पे मजदूरी कर रहे हैं? हम 12 साल से। 12 साल से मजदूरी कर रहे हैं। हाँ जी। इस वक्त हालात कैसे हैं? अब तो हमारे हालात जड़े ना बहुत ज़्यादा नाजुक है। हमारा चूल्हा भी बंद है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे कितने बच्चे भी 3, मेरे एक बेटी है, 2 बेटे हैं। तो ये जो 3 माह लॉकडाउन हुआ उसके कोई पैसे मिले? कोई चीज़ नहीं हमें मिली है, लेकिन उन्होंने देने का वादा किया था, लेकिन कोई चीज़ भी नहीं दी है। अब मालकान जब दोबारा से फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं, तो क्या फैक्ट्रियाँ खोलने के बाद आप लोगों को दोबारा रखा जा रहा है? क्योंकि ये वादे करके निकाला गया था जब खोलेंगे रखेंगे। हाँ जी, उन्होंने कहा था कि हम जब चलाएँगे आपको बुला लेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें नहीं बुलाया। तो यानी जो कि डेली बेस हैं वो रखे हुए हैं, लेकिन हमें निकाल दिया उन्होंने। यानी कि जो परमानेंट मुलाजिम थे वो फारिग कर दिए। वो फारग कर दिए हैं। तो अब गुजर बसर को जब 12,000 मिला इमरान खान वाला, कोई शय नहीं मिली है हमें। तो मैसेज नहीं आपने किया था? मैसेज किया, लेकिन कोई शय नहीं हमें क्या मिली। रिप्लाई आया? 84 पे हमने बात, क्या आगे से उनका क्या जवाब आया? कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा भी हम उनके वो कहते हैं अभी हम जांच पड़ताल अभी जांच पड़ताल करने के बाद आपको बताएं। जांच पड़ताल नहीं अभी खत्म हो रही जी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से रहने वाले? नारोवाल से रहने वाले। नारोवाल के जी। यहाँ मेहनत मजदूरी के लिए आई हैं। हाँ जी। हालात इस वक्त क्या हैं? इस टाइम बहुत हालात नाजुक है, ना चूल्हे भी बंद हो गए, 3 बच्चे ने, तो किराए के मकान शाहकोट रखा हुआ, कैसे गुजारा कर रहे हैं? गुजारा मंग तंग के मिलों वाले मूँह वाले वेख रहे हैं। अं पक्के सन नौकरियाँ कट दी है, कहते बुलाएंगे, बुलाया ही नहीं अभी तक। तो जिन फैक्ट्रियों से निकाला गया कि वो फैक्ट्रियाँ बंद है या चल रही हैं? चल रही हैं। तो फिर आप लोगों के साथ जुल्म क्यों किया जा रहा है? ये तो हुकूमत को पता है। क्या हुकूमत से उम्मीद है? इमरान खान साहब, बजट आया है, बजट के अंदर भी कुछ नहीं मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिला, कोई उम्मीद नहीं अभी? अभी 12,000 भी नहीं मिला? कोई शय नहीं मिली जी। तो मैसेज भी किया कोई? मैसेज भी किया, लेकिन अगो जवाब ही कोई नहीं दिया। जवाब ही कोई नहीं दिया जी। हालात जो है बड़े खस्ता बदहाल हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं काट चक्कर का रहने वाला हूँ। एक 8 चक्के रहने वाले हैं जी। ये चारपाइयों पे बैठ पे दिन गुजारेंगे तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा? जी कुछ भी नहीं मिलेगा हमें ना। तकरीबन मैं 7 साल से इब्राहिम फाइबर में ड्यूटी कर रहा हूँ, और उन्होंने ना ये कोरोना का इशू बना के हमें नौकरी से निकाल दिया। कहा कि जब प्लांट चलेगा तो हम आपको बुला लेंगे। प्लांट अभी भी चल रहा है, हालांकि ईद के दिन भी प्लांट चल रहा था उनका। तो ये उन्होंने ड्रामेबाजी की है, हमें एक माह की तनख्वाह इजाफी दे के फारिग कर दिया है। अब कह रहे हैं रिज़ाइन, अब जो भी जा रहा है ना रिज़ाइन पे सैन ले रहे हैं और उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। क्या उस प्लांट पे पहले कितने लोग थे और अब कितने लोग हैं? पहले तकरीबन थे 3,000 से ज़ायद लोग थे, वो सब उन्होंने परमानेंट निकाल दिए हैं। अब कनेक्ट पे बुला रहे हैं हम तो लोग। कॉन्ट्रैक्ट वालों से क्या फ़ायदा मिलता है? कनेक्ट वालों को उनको मेडिकल सहूलत भी ख़त्म की जाती है, और बोनस वगैरह और 5% वगैरह वो भी ख़त्म किया जा रहा है। यानी कि मजदूर का हक अच्छे तरीके से खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल।
अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं टोबा टेक सिंह का रहने वाला तो हूँ। कितने पैसे मिलते थे पहले और अब कितना कमा रहे हैं? सर अभी तो कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, जो तनख्वाह थी वो ख़त्म हो चुकी है। 4 माह से फारग बैठे कितने हैं। बच्चे हैं? मेरे 7 बच्चे हैं। तो गवर्नमेंट से है उम्मीद कोई? जी कोई नहीं है। वो भी मैसेज किया था तो वो कहते हैं कि आप इस चीज़ के नाअहल हैं। आप तो नाअहल हैं? जी नाअहल हैं। क्या उधर से आपकी कोठी है, कोई बसें चलती हैं, जी, क्या है? पता नहीं सर, मैसेज में यही आया कि आप नाअहल हैं, तो वो भी नहीं मिले। चलो हम आपसे पूछते हैं नाअहल क्यों हैं आप? सर दोबारा मैसेज भी। कितने मरले का घर है? जी 3 मरले का। और क्या और कारोबार? और कोई कारोबार नहीं, सिर्फ यही नौकरी थी जो उन्होंने ख़त्म कर दी है। ना तो कोई ऑफशोर कंपनी है और ना ही कोई ऐसा 3 मरले का घर है मजदूर का, और ये नाअहल है। जो अहल हैं वो आपने पहले बड़ी तादाद में निकाले हैं, जो कि हज़ारों की तादाद में थे, लेकिन फिर अहल कौन है? मैंने आज के पूरे प्रोग्राम में जितने लोगों से बात की अभी तक किसी को मजदूर को पैसे नहीं मिले। किसको मिलने हैं, क्यों मिलने हैं, ये भी एक अजब माजरा अब खड़ा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? ये समनाबाद का रहने वाला हूँ, पावरलूम का मजदूर हूँ। ये लॉकडाउन का करके फैक्ट्री मालिकों ने कहा था जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम आपको बुला लेंगे। ना तो उन्होंने हमारी तनख्वाह दी है, और उसके बाद जब फैक्ट्री चलाई है उन्हें भी अच्छा, नहीं ये बुलाया तनख्वाह गया। कौन सी नहीं दी, जो फरवरी की या जनवरी की? जनवरी के पीछे जो जनवरी फरवरी दोनों नहीं दी। उन्होंने कहा भी हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमें तो गवर्नमेंट देगी तो हम आपको दे देंगे। जबकि गवर्नमेंट ने फैक्ट्री मालिकों को बिलों में भी रिलीफ दी है और टैक्सेस भी छोड़े हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट पाकिस्तान से कि ये हमें हमारे कोई सदेबाब उम्मीद है अभी? जी उम्मीद है जी मैंने अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप कहाँ के रहने वाले? सर मैं सलार वाले का रहने वाला हूँ। इब्राहिम फाइबर में जॉब करता था, ठीक है ना। मैं ड्यूटी पर गया, उन्होंने दफ्तर में बिठाया, ज़बरदस्ती साइन लिए, ठीक है ना, और फ़ारग कर दिया। बहुत सारे 3000 मज़दूरों को उन्होंने फ़ारग कर दिया। उनको खुदा का खौफ नहीं है। मैं उनका जो मालिक है शेख नईम, उसको कहना चाहता हूँ खुदा का खौफ करें, ठीक है ना, हमारे हाल पर रहम करें और अपनी आखिरत भी संवारें सुन, ठीक है ना। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारी आवाज़ बने और हम आपको खराज तकसीम पेश करते हैं। आपको आप लोगों की जगह अब रखा किसे? सर कुछ डेली बेजर काम कर रहे हैं उधर, और कुछ लड़कियों को रखा है, ठीक है ना। क्या आप लोगों को काम नहीं मैं आता सर था? 14 साल 6 माह ड्यूटी की है उधर। हाँ जी वहीं। अगर मैं 15 साल करता और मेरी पेंशन लग जाती, उस वक्त मेरी तनख्वाह थी सर 20,000, ठीक है। अगर मैं 15 साल पूरे हो जाता, मेरे बच्चों की पेंशन लग जाती, ठीक है ना। अब वो 14 साल 6 माह दिए हैं उन्होंने निकाल दिया, ज़बरदस्ती साइन लिए हैं, ठीक है। मैं CPO साहब से रिक्वेस्ट की थी और उसकी कापी भी मेरे पास है, ठीक है। 12,000 रुपये मिला? नहीं सर, कोई नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अब ये वक्त है कि पड़ोसियों से लेकर ना आटा वो खा रहे हैं, ठीक है ना, कसम से। हालात ख़राब हैं जी। कसम खा के एक मज़दूर जब ये कहेगा कि वो अपना घर का गुजर बसर जो है वो दूसरों से मांग के कर रहा है, मेरे लिए अल्फाज अदा करने मुश्किल हैं, क्योंकि जो कसम खा के वो कह रहा है, बिलाशुबा हमें ऐसी चीज़ों या किसी के लिए कस्में खानी और ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब एक इतना बेबस होकर कसम खा रहा है तो यकीनन तौर पे उसका दर्द हमें जानना चाहिए। कोई भी मिल वाला है, उन्होंने नाम लिया, मैं इसलिए नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी मिल वाले इसको अपनी तज़ीक समझते हैं। ये तज़ीक का मौका नहीं है। पाकिस्तान बुरे हालात में है, हमने पाकिस्तान से बहुत कुछ खाया है, कमाया है, हमने बनाया है, लेकिन आज अगर मुश्किल वक्त है तो उन भाइयों को हमने सहारा देना है जो 30% से महंगाई बेरोज़गारी बढ़ के 40% तक हो चुकी है। हमारा खसारा जो है, हमारी जो ग्रोथ रेट है वो मनफी में जा चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हो? मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ। शादीशुदा हो? बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। कैसे गुजारा कर रहे हो? गुजारा बस ऐसे ही है, किसी दोस्त से हेल्प ले ली और 3 माह होने को हैं। अभी ड्यूटी से उधर फारग हूँ। इब्राहिम फाइबर में जॉब करता था एनर्जी प्लांट पे ऑफिस बॉय की, और मेरी 11 साल की सर्विस है उधर। तो मुझे 8 दिन की छुट्टी भेजा था, 8 दिन की छुट्टी भेजा है। उसके बाद उन्होंने नोटिस भेज दिया है कि आपके अकाउंट में सैलरी और ये आपका हिसाब जो है वो भेज आपको 1 माह पहले को नोटिस दिया? 1 माह का नहीं है, मुझे उन्होंने भेजा है 8 अप्रैल को। नहीं, एक कानून होता है ना, या तो एक नोटिस मिलता है या 3 माह की तनख्वाह मिलती है। वो मुझे मिला है 15 तारीख को, मई की। अच्छा, 15 मई को मुझे नोट्स मिला है और मुझे इन्होंने भेजा है 8 अप्रैल को। और उसके बाद मैं उधर घर पे बैठा हूँ, किराए पे घर है मेरा। और वो जो है उधर तारक रसूल साहब, उन्होंने मुझे बोला था कि आप जाएं, आपको 8 दिन के बाद बुला लिया जाएगा। 8 दिन के बाद मैंने रेस्ट मुझे बोला था। उसके बाद मैंने उनको कॉल की, पहले तो वेट करता रहा, 3 बजे तक मैंने वेट किया। मैंने कहा हो सकता है मुझे कॉल करेंगे। उसके बाद फिर मैंने
3 बजे के बाद 4:30 तक मैंने कॉल की है, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। 2 बंदों को मैंने कॉल की है, दोनों ने कॉल नहीं रिसीव की। फिर मैंने यही समझा, मैंने कहा नहीं बुलाना होगा। उसके बाद फिर अभी तक मैं उनका वेट कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई कॉल नहीं आई। कोई कॉल नहीं आई, हालात जो हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। मियाँ साहब मौजूद हैं। इजाज़ भाई, बड़ी दर्दनाक कहानियाँ हैं, हर एक को सुने तो एक मुनफिद कहानी है। कोविड-19 पूरी दुनिया में आई, पूरी दुनिया ने सर्वाइव किया। हम मानते हैं, हम मालिकान का दर्द भी जानते हैं, हर कोई बुरे हालात में है, लेकिन जब हम करोड़ों की ज़कात निकाल सकते हैं, मदद कर सकते हैं, तो ये मज़दूर जो ख़ास तौर पे हमारे भाई हैं, जो फैक्ट्रियाँ बनाने वाले, जिन्होंने मालिकान को मालदार बना दिया, वो आज दरबदर हैं। ना किसी को महीने का नोटिस मिला, ना 3 माह की तनख्वाह मिली। उन्हें पता है ये मज़दूर अदालत में भी नहीं जा सकता, इतने इसके पास पैसे नहीं हैं। क्या हालात है, किधर को जा रहे हैं हम? बस जी, ये जैसे आपने कहा है कि मायूसी ही मायूसी जो है वो नज़र आ रही है। और मैं इस मौके पे ये कहूँगा कि अंधेर नगरी चौपड़ राज है। गवर्नमेंट बड़े लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाए थे, लेकिन जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार के अंदर आई है तो हकीकत जानिए कि जो एक वक्त के लुकमा लोगों को मिलता था वो भी उनसे छीना जा रहा है। कोरोना की आड़ में मुल्क भर से हज़ारों लोगों को जो है वो मुस्तकिल लोगों को निकाला जा रहा है और उनकी जगह डेली वेजेस वाले जो ठेकेदारी निज़ाम है उसको मुतारफ़ करवाया जा रहा है। मकसद यही है उनका कि हम जो सोशल सिक्योरिटी है, EOBI है, मैरिज ग्रांट है, डेथ ग्रांट है, जो लेबर पॉलिसी के हवाले से मज़दूर को सहूलतें मिलनी चाहिए वो अडॉप्ट कर लें। मियाँ साहब, मैं इस प्रोग्राम में लेबर डिपार्टमेंट को ले सकता था, लेकिन इसलिए नहीं लिया। तो क्या उनसे कोई रब्ता नहीं किया? वो क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे सब कुछ अच्छा दिखा देना है। मैं चाहता हूँ मजदूरों के नुमाइंदे और मजदूर खुद बोल के बताएं कि लेबर डिपार्टमेंट इस पर क्या कहता है, सोशल सिक्योरिटी वाले इस पर क्या कहते हैं। देखिए जी, मैंने खुद यहाँ फैसलाबाद लेबर डिपार्टमेंट के अंदर भी गया हूँ। इब्राहिम फैबर में हज़ारों लोगों को उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म के जो SOPs हैं उसकी खिलाफ वर्जी भी की कि किसी बंदे को निकाला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर 1968 एक्ट है जो उसकी 11 सेक्शन 11 के तहत भी जो है वो मज़दूरों को इस तरह से वो निकाल नहीं सकते। लेकिन हकीकत ये है कि जब सरमायादार और हुकूमत का गठजोड़ हो तो फिर मुझे बताएं कि अल्लाह की सुआ फिर कौन इंसाफ दिलाने वाला है। ख्याल में बजट में क्या ऐसा होता है कि मजदूरों को थोड़ा सुकून, सुख का सांस मिल? देखिए जी, हमने ये कहा था कि महंगाई के हवाले से इनको उजरतों के अंदर कम से कम 60% इजाफा करना चाहिए और जो 15,000 16,000 तनख्वाह है वो इनको 30,000 कम से कम करनी चाहिए। वज़ीर आज़म का अपना ये बयान है कि 2 लाख रुपए में मैं अपने घर का निज़ाम नहीं चला सकता। तो मुझे बताएं कि 15,000 या 18,000 के अंदर मजदूर किस तरह से अपना किचन जो है वो चला सकता है। तो लिहाजा मुझे ये हकीकत है, दुख होता है कि हुक्मरानों को होश के नाखन लेने चाहिए, खौफ खुदा करना चाहिए। ये कोरोना की जो सूरत में अल्लाह की तरफ से अजाब है और इन्हें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह जब अजाब के अंदर मुब्तला करता है तो फिर आप लोग नहीं बच सकेंगे। ये सब अजाब है या आजमाइश है, इसका तो फैसला मेरे रब ने करना है। लेकिन ऐसे दौर के अंदर लोग पहचाने जाते हैं, जांचे जाते हैं। हम मास्क महंगा बेच रहे हैं, सैनिटाइज़र गायब हो चुका है, हमारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, हर चीज़ हम गिरां फरोशी कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, खुदा का खौफ नहीं। क्या लगता है कि ऐसे दौर में जब मजदूर को भी निकाल दिया, जिसका पसीना खुश्क हो गया, 3 माह हो गए उसे तनख्वाह नहीं मिली, तो क्या ये लोग अल्लाह को जवाब देने? फिर अगर हम फिर भी सुरखरू होने के लिए ख्वाब देखें कि हम जी कोरोना से निजात पालेंगे, अजानें दे रहे हैं, हम तो कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ एक ऐसे लोग हैं जिस सब बिगाड़ की वजह है, वो क्या करें? फिर किस तरफ हम जा रहे हैं? देखिए जी, इस्तग़फ़ार ही करना है, अल्लाह से हमने मांगना है। हुक्मरानों की बात अगर करें तो हुक्मरान तो बकौल शायर कि सोते हैं कितने लोग खुले आसमां तले, पर एक भी कागज़ों में बेघर नहीं रहा। इन्होंने तो मकानों की बात भी की थी, लोगों से उनकी सरों की छत ये छीन रहे हैं। इन्होंने रोज़गार की बात भी की थी। आज पूरे मुल्क से हज़ारों की तादाद के अंदर मज़दूरों को निकाला जा रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब और ये सारी इंतज़ामिया, सारी इनकी टीम जो है वो AC कमरों में एंजॉय कर रही है और गरीब दरबदार सड़कों पे भूखा प्यासा जो है वो रो रहा है। मियाँ साहब ने एक शेर जो बोला है बड़ा ही दुख वाला है कि हर कोई सोता है खुले आसमान तले और कागज़ों के अंदर सारे ही ये बताया जाता है, ये वो कागज़ है जो कि अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है, जैसे कि शहर फैसलाबाद या पूरे पाकिस्तान के अंदर। और मैं फैसलाबाद की ये चीज़ फिर बावर कराना चाहूँगा, ये वो शहर है जो लाहौर से भी ज़्यादा रेवन्यू देता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेवन्यू देने वाला शहर आज खुद किसी
मसीहा का मुंतज़िर है, किसी का मुतलाशी। हमारे मेंबरान असम्बली, मैं उन्हें तनकीद इसलिए नहीं कर रहा, वो भी बहुत बेहद मुझे बेबस, उन पर भी तरस आ रहा है कि जब बोलते हैं तो उनकी सुनी नहीं जाती, उनको जो हक़ है मिलता नहीं है, तो वो इनके हक़ के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन उन्हें अब कुछ करना होगा, क्योंकि ये ना हो कि इलेक्शन से पहले ये आवाम उनको आउट कर दे। इससे पहले के आउट होने से बेहतर इनके साथ हाथ मिला लें, इनका दुख दर्द मिला लें, इनके लिए आवाज़ बुलंद कर दें। एटलीस्ट ये लोग आपको इतना कह सकें कि आप हमारे लिए बोले थे, हम इसे याद रखेंगे। छोटी सी ब्रेक को दोबारा हाजिर रहते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करें मज़दूरों की, पावर लूम्स की, इंडस्ट्री की। मज़दूर निकल रहा है, रो रहा है, पीट रहा है, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं है। वहीद खालिक रामे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। पावर लूम ओनर एसोसिएशन के हैं। रामे साहब, बुरे हालात हैं, मालिकान ने पहले वादे करके आवाम को निकाल दिया, मज़दूरों को निकाल दिया, लेकिन जब दोबारा से फैक्ट्रीज़ ओपन हुई हैं, इंडस्ट्रीज़ ओपन हुई हैं, अब मज़दूरों को एडजस्ट नहीं किया जा रहा, हालात बुरे होते जा रहे हैं, बजट में कुछ नहीं मिला। किस तरफ हम जा रहे हैं? लगता है कि आने वाले दिनों में ये बजट हमारे लिए खुशाइंद होगा या मज़ीद अजाब का बाइस बन जाएगा? देखिए नहीं, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है 20 मार्च को, उस वक्त से लेके जब पौने 2 माह लॉकडाउन रहा, बड़ा शदीद किस्म का फैक्ट्रीज बंद हो गई। मैं समझता हूँ कि उस दौरान फैक्ट्री मालकान का एक बड़ा पॉजिटिव रवैया हमारे सामने आया, जिसको मज़दूर लीडरों ने भी सराहा कि हमारे मालकान ने अपने मज़दूरों को, उनको पीछे राशन दिया, उनको हर हफ्ते पैसे दिए। फैक्ट्रीज जब खुल गई दोबारा तो बड़ा कोई परेशान हाल नहीं था, लेकिन हमारा मज़दूर एडजस्ट हुआ। ईद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास पैसे आए, उसने ईद मनाई। उसके अभी हमारा मसला ये हुआ कि बिजली के बिल्स जो हमने दिए वो दे नहीं सके, लॉकडाउन की वजह से पेमेंट्स नहीं आई, उनका जुर्माना भी हमने अदा किया, मीटर भी कई लोगों के उतर गए। तो अब फैक्ट्रीज मालकान के हालात भी इंतहाई जो हैं वो नागुफ्ता बे हैं, वो सरवाइव करने के मामले में बड़े ही इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। अभी फिर बाज़ार लॉकडाउन है, ना कि पेमेंट्स आ रही हैं, बल्कि अब तो हालात अगर ये लॉकडाउन 1-2 दिनों में ना खुला तो फिर फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। ना फैक्ट्री, छोटे फैक्ट्री मालिक का कोई मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, ना हमारे मज़दूर का कोई नज़र आ रहा है, और हुकूमत ने इनको खुदा के रास्ते पर वैसे ही छोड़ दिया है बेआसरा। जबकि मैंने हुकूमत से आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी ये हमने गुजारिश की थी कि बजट में भी जिस तरह वो बड़ी अच्छी बात है, एक्सपोर्ट को रिलीफ दे रहे हैं, उन्होंने एक्सपोर्टर्स को रिफंड्स में रिलीफ दे दिया, उन्होंने उनकी बहुत अच्छा किया कि जो तनख्वाहें थी वो उन्होंने बग़ैर मार्कअप के दे दी, उन्होंने उनके लिए 3-3 माह का जो मार्कअप रेट्स थे वो भी कम कर दिए। लेकिन जो SMEs थी, पावर लूम्स हैं, हौजरी है, फाउंड्री है, फैसलाबाद भरा पड़ा है छोटी इंडस्ट्री से, मज़दूरों से, इन सेक्टर को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। मालकान के पास इतनी कैपेसिटी थी नहीं कि वो फैक्ट्रीज चलाएं। अब तो ना मालिक और मज़दूर तकरीबन आप फैक्ट्री में जाके देखें एक ही हालात में नज़र आ रहे हैं। इसमें तकरीबन अब दोनों का एक दूसरे के साथ मैं समझता हूँ कि एक हमआहंगी ज़रूर है। मज़दूर मालिक की प्रॉब्लम को समझ रहा है, मालिक के पास जितनी कैपेसिटी है वो अपने मज़दूर को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब हुकूमत का फ़र्ज़ था, देखें अब जिस तरह चीनी है वो 90 रुपीज़ kg बिक रही है, 250 रुपये घी बिक रहा है, बिजली के रेट्स ज़्यादा हो रहे हैं, हालांकि तेल के रेट्स कम होने से इसका फ़ायदा इंडस्ट्री को और इसका फ़ायदा पूरी आवाम को होना चाहिए था, लेकिन कहीं भी कोई चीज़ कम नहीं हुई। अच्छा रामे साहब, एक नया फार्मूला बड़ा तशवीशनाक है जो मज़दूरों की तरफ से सामने आया मौक़िफ़ कि मिलों वाले, फैक्ट्रीज़ वाले, लूमों वाले जो डेली वेजेस वालों को रख रहे हैं और परमानेंट मुलाजमिन को निकाल दिया, स्किल मुलाजमिन को निकाल दिया। तो ये तो बड़ी एक मनफी पहलू है जो कि हमारे लिए ख़तरनाक है। हमारी महंगाई की शरह बढ़ रही है, बेरोज़गारी की शरह बढ़ रही है। अगर ये हालात होंगे तो हमारा जो स्किल्ड लेबर है वो तो तबाह हो जाएगी, उन्हें तो कुछ आता भी नहीं इसके अलावा। देखिए स्किल्ड लेबर बड़ी मेहनत के साथ बनता है, हम बिल्कुल अपनी लेबर के साथ हैं। हम समझते हैं कि ये एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, कोई हमारी मुखालफत नहीं है। और पावर लूम सेक्टर में शायद किसी भी स्किल्ड लेबर को मैं नहीं समझता कि निकाला गया होगा, क्योंकि हमारे पास पहले ही उतने मुलाजम स्किल्ड हैं। हमारे मुंशी, हमारे मास्टर, हमारे वाइंडरमैन्स, हमारे जो स्किल्ड लेबर है वो उतनी है। हाँ, बड़ी मिल्स के अंदर जहाँ पे उन्होंने छांटी की है, उन्होंने उसको जो है वो कम करके अपने जो लोड है उसको कम किया होगा, लेकिन ये पावर लूम्स के अंदर बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं आई। हाँ, अगर कोई ऐसा समझता है किसी को नाजायज़ निकाला गया होगा
हम उसके लिए बिल्कुल 24 घंटे हाज़िर हैं। लेबर लीडरान के साथ हमारा हर वक्त रब्ता रहता है। हम उनके लिए पहले भी जब लॉकडाउन था, जहाँ जहाँ शिकायत गई कि वो मालिक राशन नहीं दे रहा, वो मालिक पैसे नहीं दे रहा, हमने कोशिश की कि हम उनका साथ दें। हम अब भी खड़े हैं, क्योंकि ये एक जो है ये इंसानी हमदर्दी भी है, और ये लूम्स या ये फैक्ट्रीज़ ने यहीं रह जाना है। और अगर हमने आगे अल्लाह के हुजूर पेश होना है तो वो हमें अपने आप को सही करना पड़ेगा। और फिर मजदूर और मालिक तो एक ही पहिया, एक गाड़ी के दो पहिए। अच्छा, आपने कहा इस वक्त मालकान बड़े शदीद बुहरान में है, तो लगता है जो बजट है आया है इससे मालकान को सपोर्ट मिल सकेगी, वो मजदूर को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए कोई कोशिश कर सकेगा, या मजदूर मालकान से कोई उम्मीद लगा सकते हैं इस बजट के अंदर? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हमने इनको कहा था कि बिजली पूरे पाकिस्तान में सबसे महंगी बिजली हमारी छोटी इंडस्ट्री और पावरलूम इंडस्ट्री को 24.5 रुपये यूनिट है। ये खुदा का कहर है कि 24.5 रुपये हमें मिल रही है, बड़ी मिलों वाले जो हैं उनको 12 रुपये यूनिट मिल रही है। हमने बजट में प्रपोज़ किया था कि आप बिजली के रेट्स को 2019 जून तक लाएं, ताकि हम अपने वर्कर को भी कुछ सपोर्ट कर सकें। और लेकिन बजट के अंदर ना उन्होंने कोई वेजेस बढ़ाई हैं, ना उन्होंने बिल्कुल भी ना मजदूर का ख्याल किया है, ना ही मालिक के लिए कोई इंसेंटिव ऐसा दिया है कि हमारी इंडस्ट्री चल सके। हमने उनको कहा था 17% सेल टैक्स जो है इसको कम कर दें, आईडी कार्ड की शर्त को। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अब कोरोना का मामला ख़त्म होता है तो ये वैसी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आनी है। रामे साहब, जितना बजट टारगेट रख लिया हमने, जितना टैक्स टारगेट रख लिया है, रेवेन्यू टारगेट हमने रखा है, तो जैसे ये लॉकडाउन थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, एक मिनी बजट आएगा जिसके अंदर इतने टैक्स हो जाएंगे कि जो मरने वाला है वो कब्र तक छोड़ के आएगी ये गवर्नमेंट के टैक्सेस उसे, क्योंकि इसमें टैक्स रिलीफ ये शो कर रहे हैं। आवाम के पास कुछ है नहीं, वो टैक्स कहाँ से देगी? और जैसे ये हालात ठीक होंगे इतने टैक्स लगेंगे कि मरने वाला वैसे मर जाएगा। हाँ जी, देखिए ये तेल ने, पेट्रोल की कीमतों ने थोड़ा सा ऊपर आना है, उससे भी एक दफ़ा फिर जो अफरात ज़र बढ़ेगा। फिर हुकूमत ने जो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इनको तो मिनी बजट भी दोबारा लाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कोई भी ऐसा फैसला जो इंडस्ट्री के हक़ में था वो नहीं किया। पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्री चीखों पुकार करती रही है, और इन्होंने इंडस्ट्री के मजदूर के हवाले से कोई बेहतर फैसला इस बजट में नहीं किया। 5500 अरब रुपए का इनका पिछले साल का टारगेट था, वो पूरा नहीं हुआ। अब इन्होंने 4400 अरब रुपए का टारगेट रखा है, ये भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि FBR का जो सेल्स टैक्स का निज़ाम है वो इतना पेचीदा है कि वो कोई भी बंदा नया आना नहीं चाहता। पुराने बंदे का ये जो खून निचोड़े जा रहे हैं, कितनी देर निचोड़ेंगे, अब किसी में कैपेसिटी नहीं है। रामे साहब, आप कोई ऐसे शख्स जानते हैं जो बड़े किस्मत वाले उन्हें जिन्हें 12,000 मिला हो एहसास प्रोग्राम का? मैंने जितने मजदूरों से आज बात की, सब ये कह रहे थे अभी जांच पड़ताल चल रही है। असम्बली में जो बिल पेश किया गया हमाद अज़हर की जानिब से, बड़ा उसके बाद दावा किया गया कि हमने एहसास प्रोग्राम में इतने लोगों को पैसे दिए। जिससे पूछे वो महरूम है, जिससे पूछा जांच पड़ताल। एक मजदूर कहता 3 मरले का घर है, उसके लिए मैसेज ये आया है कि आप इसके अहल नहीं हैं। अहल कौन है फिर, किसे देने हैं? मजदूर मर गया, आपने बिल माफ़ नहीं किए, आपने दुकानदार का बिल नहीं माफ़ किया, वादे जो थे एक भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। और हम ये कह रहे हैं कि हम कोरोना से नबर्द आज़माएं, हम मानते हैं, लेकिन आखिरकार वो नबर्द आज़मान नज़र कब आएगा? देखिए जी, ये अब बिजली के जो बिल हैं डोमेस्टिक जो लोगों को, ये 3 माह तो वो सब इसको जो है वो इन्होंने आगे आगे करते रहे ना किस्तों में। जब यकमुश्त इनको पैसे देने पड़ेंगे, आवाम को लग पता जाएगा। ये 3 माह में एकदम से बिल जब इनका हज़ारों रुपये आएगा वो देना पड़ेगा। और जो 12,000 रुपये वाला मामला है उसका क्राइटेरिया बहुत सख्त है। ये बात इकरार ज़रूर करनी चाहिए कि लोगों को मिला है, क्योंकि जो आपने ये ईद पे शॉपिंग देखी, ईद के ऊपर रश देखा, जिसके बाद ये मौतें ज़्यादा हुई हैं, कोरोना फैला है, ये इसमें ज़रूर वो पैसों का अमल दखल है। लेकिन गरीब को अभी बहुत ज़रूरत है इसकी वेलफेयर के लिए काम करने की। मजदूर का पुरसाने हाल कोई नहीं है। दुनिया में मैंने लॉकडाउन देखा, मैं 2-3 ममालिक में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इस लॉकडाउन के दौरान, खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। क्या बेल आउट पैकेज गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए था? हर इंडस्ट्री को बचाने का, मुल्क की डूबती नाव को बचाने का मुल्क ने हमारी तरफ से कोई बेल आउट पैकेज ही नहीं आया। हमारी बदकिस्मती बिलाल साहब ये है कि 2008 से लेकर 2020 आ गया है, वही लोग मिनिस्ट्रियों पे जाके काबज़ हो जाते हैं, वही उनके मशीर हैं, वही हमारी बिज़नेस एलीट के वो कोई 50, 60, 70 बंदे हैं कराची से, लाहौर से, इधर उधर से, वही जाके इनको जाके वो टारगेट कर लेते हैं। वो हर चीज़ अपने लिए ले आते हैं। डाउन स्ट्रीम छोटी इंडस्ट्री के लिए, SMEs के लिए ना ही कोई स्कीम इस बजट में आई, ना ही कोई बेल आउट पैकेज दिया गया। बेल आउट पैकेज दिया हुकूमत ने,
उन्होंने अरबों रुपए का पैकेज दिया, लेकिन वो सिर्फ आपके एक्सपोर्टर को लेकिन मिला वो है। तो उनका लिया हुआ वापस कर दिया ना। नहीं, उनका लिया हुआ भी वापस किया है, वो बड़ी अच्छी बात है। वो फ़कीरों की तरह मांगते रहे हम जाके, वो बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने उसमें नया ब्लड सर्कुलेट किया है। लेकिन उसके साथ उन्होंने जिस तरह एक्सपोर्टर को उन्होंने सैलरीज के पैकेज दिए हैं, उसका मार्कअप का कमी का पैकेज दिया है, छोटी इंडस्ट्री डिज़र्व ज़्यादा करती है, क्योंकि यहाँ पे भी लाखों लोगों का रोज़गार है। बैंक की कोई सपोर्ट नहीं है, लोगों का बैंक का कर्जा नहीं है। फिर यहाँ लोगों के रोज़गार का मसला है कि हम लोग डायरेक्ट अपने मज़दूर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमें मज़दूर की परेशानी का ज़्यादा एहसास होता है। लेकिन यहाँ पर आकर हुकूमत का अगर बेल आउट पैकेज, हमें उम्मीद थी कि बजट में बिजली ये कम करेंगे, बजट के अंदर ये शनाख्ती कार्ड वगैरह की शर्तें कम करेंगे, तो इससे कारोबार चल जाएगा, वो फैक्ट्रीज भी ओपन हो जाएंगी जो बंद हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अब इन्होंने मज़दूर फैक्ट्री जो छोटा मालिक था उसको भी मज़दूर से एक जैसे कर दिया। महमूद और आज़ाद एक हो चुके हैं और ये भैंस का के बीन बजा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमने ऐसे ही गर्क हो जाना है, हमें कोई आगे इंसेंटिव या कुछ नहीं मिलना है। इंसेंटिव कुछ नज़र नहीं आ रहा और यही हालात वाक़या नज़र आ रहे हैं। बहुत बुरे हालात हैं। फैक्ट्री ओनर्स मज़दूरों की जगह पहुंच चुके हैं और वो चाहते हैं क्योंकि ऐसा चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से आए, क्योंकि उन्हें मिनी बजट नज़र आ रहा है, जो कि हर कोई कह रहा है। हर प्रोग्राम में मेरे गुज़िश्ता 3-4 में मिनी बजट का जिक्र हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि मिनी बजट आएगा, एक तूफ़ान आएगा टैक्सेस का जो सबको बहा के ले जाएगा, जो कुछ बचा है वो खा जाएंगे। हुकूमत सिर्फ इतना मुश्किल पैकेज, इतना मुश्किल बजट इसलिए दिया है। अगर ये सब्र कर लेते 3 माह बाद एक अच्छा पैकेज देते, एक अच्छा बजट देते, तो यकीनन तौर पर कुछ हालात बेहतर हो जाते। इसी के साथ प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए कि हुकूमत शायद अभी होश के नाखून ले ले, इन मज़दूरों का कुछ भला हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।